नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई में। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेसन प्लान बनाई थी तो सोचे आप लोगों को भी शेयर कर देते हैं। मैंने 3 ट्रेड का देखिए लेसन प्लान मैंने मतलब फीटर का सिलेबस किसका किसका सेम है तो फीटर का, टर्नर का और मशीनिस्ट का सेम है। ठीक है, मशीनिस्ट है उसका सेम है। मशीनिस्ट ओके। तो ये 3 ट्रेड का सिलेबस जो है वो सेम है, इसलिए तीनों का आपका एक ही में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि मॉड्यूल में पहले क्या होता है कि मॉड्यूल लिखा जाता है, तो मॉड्यूल में ये नहीं लिखना है। ठीक है, मॉड्यूल में थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग थोड़ा रफ में बनाए थे तो ठीक है। मॉड्यूल में क्या लिखना है आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, मॉड्यूल में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। और लेसन नंबर देख लीजिएगा, आप अपने सिलेबस को देखिएगा, फीटर टर्नर मशीनिस्ट का जो सिलेबस है उसमें से पहला टॉपिक जो है वो रीडिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ नट्स है, बोल्ट है, स्क्रू थ्रेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस है। ओके, तो मैं क्या की हूँ कि रीडिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ नट्स एंड बोल्ट को एक में रख दी हूँ। इसमें पहला क्या है, लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम मतलब सीखने का क्या परिणाम हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये सब पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, आउटकम क्या मिला। तो पहला क्या है, एट द एंड ऑफ लेसन लर्नर विल बी एबल टू। ठीक है, मतलब जो लर्नर है मतलब ट्रेनीज हमारे, ये पूरा लेसन आप कंप्लीट करेंगे तो क्या क्या आपको सिखा पा सकते हैं। तो पहला क्या है, आइडेंटिफाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट एंड बोल्ट। ठीक है, आप नट बोल्ट दोनों के बारे में कर रहे हैं ना, तो हाँ ये याद रखिएगा ना कि यहाँ पे लेसन नंबर आपका 1.1 है ना, क्योंकि हम रीडिंग और नट एंड बोल्ट को एक लेसन 1 मतलब टोटल हम लोग का 5 लेसन है, तो लेसन 1 में हमारा नट एंड बोल्ट, स्क्रू थ्रेड ढेर सारा है। तो 1.1 हम इसलिए कर दिए हैं क्योंकि नट एंड बोल्ट को हम 1 किए हैं। ठीक है, सब टास्क में क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ नट्स एंड बोल्ट हो जाएगा। और हम जब इसको देखिएगा, आप पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोग 40 आवर्स में हम लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, 40 आवर्स में पढ़ाना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बांटा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बट मैंने 40 आवर्स में इसको बनाया है। तो नट और बोल्ट्स को मैं 4 आवर्स दी हूँ। ओके, 4 आवर्स है ये, 4 अरे भाई 4 आवर्स जो है वो मैं दी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेट एंड टाइम ड्यूरेशन हो गया 4 आवर्स, और डेट एंड टाइम में जिस दिन आप कर रहे हो उसी दिन डाल दोगे। तो एट द लेसन ऑफ लर्नर में पहला में क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ नट। अलग अलग टाइप्स के नट को हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जो स्टूडेंट जो ट्रेनीज हम लोगों को सीख रहे हैं, हम लोगों से जो सीख रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट को वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ नट्स इन मैकेनिकल असेंबली, जो भी एप्लीकेशन नट का क्या क्या एप्लीकेशन है वो अंडरस्टैंड मतलब समझ पाएंगे। ड्रॉ स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए नट अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हो गया। ये हम लोग एट द एंड ऑफ लेसन में ये सीखेंगे। अब पहला क्या है, गेन अटेंशन। गेन अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि कैसे आप बच्चों का ध्यान आकर्षित करोगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है कि वो आएंगे तो उनका ध्यान, क्लास में आपके बैठेंगे तो उनका ध्यान इधर उधर रहेगा, तो सबसे पहले हम लोगों का उनका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहला इसके लिए क्या करेंगे, शो स्टूडेंट्स अ रियल नट एंड बोल्ट सेट। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम लोग को देखना पड़ेगा, तो एक रियल नट बोल्ट को हम लोग लाएंगे। ठीक है, आस्क what will happen if machine don't use nut and bolt to join part। और हम लोग उससे पूछेंगे कि क्या होगा यदि मशीन में हम लोग नट और बोल्ट का यूज़ नहीं करेंगे पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। ये कितने मिनट तक करेंगे, तो ये 10 मिनट में ही सारे को हम डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, यही 4 आवर्स में ही मैंने ना ड्यूरेशन को हर एक, इसमें 9 है ना, तो 9 में ही हम ड्यूरेशन को डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट में हम 10 मिनट्स का किए। ओके, उसके बाद है हमारा इन्फॉर्म्ड लर्निंग आउटकम। मतलब लर्निंग आउटकम हम लोगों को क्या मिला, लर्निंग आउटकम मतलब अपने लक्ष्य को बताएंगे कि लास्ट में लर्न आप क्या कर पाए हो। बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नट एंड बोल्ट। ठीक है, लास्ट में वो क्या क्या
कर सकता है, तो आप इतना बताओगे तो नट एंड बोल्ट के बारे में बता सकता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ नट एंड बोल्ट, नट और बोल्ट के पार्ट्स के बारे में बता सकता है। क्लासीफाइज डिफरेंट टाइप ऑफ नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट के टाइप्स को बता सकता है। ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ नट एंड बोल्ट, और नट एंड बोल्ट का जो भी ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ है उसको वो ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप बताओगे ना, तो बताओगे कि एंड में आप, हम जब पढ़ा देंगे तो इतना चीज़ सीख पाओगे, तो ये कितने मिनट में बता पाओगे, तो 5 मिनट्स में बता पाओगे। ओके, नेक्स्ट। अब थर्ड है आपका एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान याद दिलाना। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, रिकॉल प्रीवियस नॉलेज ऑफ फास्टनर्स, फास्टनर्स में आपके जितने भी नट आ रहे हैं, बोल्ट आ रहे हैं, स्क्रू थ्रेड आ रहे हैं, रिवेट आ रहे हैं, वेल्डेड जॉइंट जो भी आ रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा फास्टनर्स के बारे में आप उससे पूछोगे। ठीक है, तो आस्क वी स्टडीज रिवेट लास्ट ईयर विच आर परमानेंट जॉइंट, अगर लास्ट ईयर में आपने पढ़ा है, मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़े होंगे परमानेंट जॉइंट के बारे में, उसके बारे में पूछिए। वायर नट्स एंड बोल्ट कॉल्ड टेम्प्रेरी जॉइंट, हम लोग जानते हैं कि नट एंड बोल्ट जो होता है वो टेम्प्रेरी जॉइंट है, तो क्यों इसको टेम्प्रेरी जॉइंट कहते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने मिनट, मतलब आप प्रीवियस उसको याद कितने मिनट तक दिलाओगे, तो 15 मिनट्स तक दिलाओगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हो, मैंने 15 मिनट्स ही सेट किया है, बट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटेंट। अब क्या आप प्रेजेंट में क्या दे रहे हो, तो पहला क्या है, आप क्या दोगे, डेफिनेशन दोगे, किसका, नट एंड बोल्ट आर टेम्पररी फास्टनिंग डिवाइस जॉइंट बाय स्क्रू थ्रेड। ठीक है, कि नट एंड बोल्ट जो है वो आपका टेम्पररी फास्टनिंग डिवाइस है, इसके बारे में आप डेफिनेशन दोगे। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नट। अब टाइप्स ऑफ नट के बारे में बताओगे, स्क्वायर नट क्या होते हैं, हेक्सागोनल क्या होते हैं, कैप नट क्या होते हैं, विंग नट क्या होते हैं, और भी जितने टाइप के नट है वो आप बता दीजिए, मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटेंट के लिए मैंने 60 मिनट्स टाइम लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर में, प्रोवाइड लर्निंग गाइडलाइंस। अब आप कैसे मार्गदर्शन, शिक्षण मार्गदर्शन कैसे दे सकते हो, तो प्रोवाइड ड्राइंग टिप्स। अब ड्राइंग का टिप दोगे, हाउ टू शो थ्रेड रिप्रेजेंटेशन, कैसे थ्रेड रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में बताओगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्रेड आते हैं, उनके बारे में आप शो कीजिए। गिव एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन, आप रियल लाइफ एप्लीकेशन में किस टाइप से आप थ्रेड को देखे हो, किस टाइप से आप नट बोल्ट को देख रहे हो। नट बोल्ट में भी बहुत सारा अलग अलग टाइप से थ्रेड कटी रहती है, तो उसके बारे में कैसे आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद है आपका इलिशिएट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपका एलिशीट परफॉर्मेंस, मतलब अभ्यास आप कैसे करवाओगे, तो आस्क स्टूडेंट टू ड्रॉ अ हेक्सागोनल नट प्रोजेक्शन ऑन पेपर। ठीक है, आपने अभी हेक्सागोनल नट के बारे में बताया, अब उसको क्या बोलोगे कि आप पेपर में एक ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेज देम टू लेबल डायमेंशन एंड थ्रेड डिटेल्स। ठीक है, आप उसके डिटेल्स के बारे में, थ्रेड डिटेल्स के बारे में बताओगे, लेबल डायमेंशन ये सब के बारे में बता के उस बच्चों का इनकरेज करोगे। वॉक अराउंड द क्लास टू गाइड एंड करेक्ट मिस्टेक्स, और आप क्लासेस में क्या टहलोगे इधर उधर, उसके बाद फिर जो भी गलत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं उनको आप करेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद 7 में है प्रोवाइड फीडबैक, मतलब आप प्रतिक्रिया क्या दोगे, तो गिव इमीडिएट फीडबैक ऑन ड्राइंग्स। जो भी बच्चा ड्राइंग्स दिया है उसको इमीडिएट फीडबैक देंगे हैं। सजेस्ट करेक्शन फॉर एनी एरर्स, कोई भी अगर एरर है तो उसको बताएंगे। ठीक है, ये हम लोग 15 मिनट्स का टाइम देंगे। अब नेक्स्ट 8 नंबर में है एसेस परफॉर्मेंस, मतलब आप कैसे जो भी प्रदर्शन कर रहे हो उसका मूल्यांकन करेंगे। एवेल्यूट स्टूडेंट ड्राइंग बेस्ड ऑन, एवेल्यूट स्टूडेंट ड्राइंग बेस्ड ऑन। ओके, मतलब जी अपने उसके ड्राइंग के अनुसार आप बच्चे को एवेल्यूट करोगे, तो उसमें क्या है, एक्यूरेसी ऑफ शेप एंड डायमेंशन, शेप और डायमेंशन कितने एक्यूरेट से बनाया है वो देखेंगे। करेक्ट यूज़ ऑफ लाइन, करेक्ट यूज़ कैसे कर रहा है। थ्रेड रिप्रेजेंटेशन, नीटनेस एंड क्लियरिटीज़, ये सब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर में है इन्हेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, मतलब क्या, स्मृति और व्यवहार में स्थानांतरण बढ़ाना। ठीक है, मतलब उसके स्मृति में कैसे व्यवहार आएगा, अच्छा आएगा। तो असाइन होमवर्क, ड्रॉ अ स्क्वायर नट एंड कैप नट, कोई भी नट, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर नट, मैंने लिख दिया है, मतलब उसको हम लोग असाइन करेंगे एक होमवर्क को कि आप होमवर्क करके आओ स्क्वायर नट का एंड कैप नट का।
encourage the student to observe fasteners in machine and tools outside the classroom। क्लासरूम के बाहर जितने भी टूल्स वगैरह लगे हुए हैं, जितने भी आपका नट बोल्ट फास्टनर जो भी है, रिवेट वगैरह जो भी लगा हुआ है, उसको बोलेंगे कि आप ऑब्जर्व करो और देखो कि मशीन में कहाँ कहाँ क्या क्या लगा हुआ है। ओके दोस्तों, तब देख लीजिए आपको इतना ही में ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 4 आवर्स में नट और बोल्ट पढ़ा दिया है। अब 4 आवर्स का स्क्रू थ्रेड पढ़ा देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस ऐसे ही पढ़ा देंगे, फाउंडेशन डिवाइस जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे, पाइप एंड पाइप जॉइंट पढ़ा देंगे। तो अगर उसके लिए भी आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आगे लेक्चर बना दूँगी। थैंक यू।